मुझे हमेशा लगता है कि जब आप किसी को याद करते हैं ना उनके जाने के बाद, तो हमेशा खुशी के साथ याद करना चाहिए, फॉर द हैप्पी मोमेंट्स दैट दे गिव यू। और कुछ ऐसा ही हो रहा है मुझे लगता है भाग्य लक्ष्मी में। वो भी यही बिलीव करते होंगे ना, तभी तो दादाजी जो अब है नहीं इस दुनिया में, उनका बर्थडे मनाया जा रहा है बहुत ही ठाट बाट के साथ। खुशियाँ आती हैं तो भाई वो कभी भी ना समय और वक्त देखकर नहीं आती हैं। और वैसे भी हम सब जानते हैं कि भाग्य लक्ष्मी की जिंदगी में ये खुशियाँ बहुत कम ही आती है। तो इस बार जब खुशी आई है तो देखिए ये पूरा परिवार इस खुशी को कैसे मना रहा है। अब दादाजी का जन्मदिन है। ये दादाजी तो सीरियल में वैसे कभी नजर नहीं आए, और जब ये दादाजी का जन्मदिन मनाया जा रहा है तो आज भी ये दादाजी ना इस सीन में नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये सेलिब्रेशन लंबा चलेगा तो उम्मीद करते हैं कि दादाजी की झलक हमें जरूर दिखेगी। फिलहाल ऋषि और लक्ष्मी खुश हैं क्योंकि उनका परिवार खुश है। अब इस खुशी में खलल भी पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर मामी जी आ गई हैं, तो पीछे पीछे बलविंदर भी आएगा। अब यहाँ पर भले ही ये वाले पंडित जी हैं जिन्होंने अभी अभी लक्ष्मी को सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया है। ये सब हमारी घर की बहू लक्ष्मी ने किया। अखंड सौभाग्यवती भव। तो दूसरे ही पल पंडित जी ना बदल भी जाएंगे। अब ये पंडित जी बनकर कौन आएगा ये तो अभी नहीं बताएंगे, लेकिन आपको ये जरूर बताएंगे कि आगे बहुत बड़ी मुसीबत आएगी, जो कि कोई नई बात नहीं है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सब लोग इंतजार कर रहे हैं कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग देखने के लिए, तो आपके लिए गुड न्यूज इज कि द महारानी इज हियर। और देख लीजिए, ना सिर्फ वो आ रही है ओटीटी पर, बल्कि टेलीविजन के माध्यम से आपके घर भी आ रही हैं। आज एक खास वीलॉग बनाया है उन्होंने और की है ढेर सारी मजेदार बातें एसबीएस ओरिजिनल्स के साथ। एक्टर को तरबूज होता है कि खराब हो गया, सड़ गया, फेंक दो। मैं मस्ती करी, उसमें से बोर हो गया, थक गई, तो मैं भी थोड़ी मस्ती कर सकती हूँ ना। करूँ कि नहीं करूँ बता, तेरे को प्रॉब्लम है? अच्छा फिर ठीक है, ये तेरे को अच्छा कंटेंट भी मिलेगा। आई एम फनी ना। आ गई हैं महारानी अपने दूसरे सीजन के साथ, और एसबीएस ओरिजिनल्स के साथ महारानी यानी कि हुमा कुरैशी बना रही हैं वीलॉग। Okay guys, so here we are and this is day 1 of promotions for Maharani. As you can see, exciting! आइए आपको मैं दिखाती हूँ क्या हो रहा है। ये है मेरा कैमरा। This is the team. Hi guys, say hi. अरे say hi. Say hi team महारानी. This enthusiasm is too much. I can't deal with this level of excitement and enthusiasm. I think actually सुबह से हम लोग इंटरव्यूज कर रहे हैं तो सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए। आइए मैं आपको अपना लुक दिखाती हूँ। This is my look. I look a little angry, but it's kind of cool ना। महारानी का पहला सीजन तो लोगों को खूब भाया था। अब दूसरे सीजन में क्या होगा
कितनी बदलेगी महारानी की जिंदगी, ये खुद महारानी ही तो बताएंगी। प्रेशर नहीं है, आई थिंक इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। द वर्ड आई विल यूज इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज इतना प्यार मिला रानी भारती को, इतना प्यार मिला हमारे शो महारानी को। तो ऑफकोर्स सीजन 2 की एंटिसिपेशन है, एक्साइटमेंट है। वी आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। फिंगर्स क्रॉस्ड, आई थिंक वी मेड अ बेटर बिगर शो। सो या वी वेरी एक्साइटेड। इवॉल्व हुआ है, स्ट्रॉन्गर हुआ है। रानी भारती हरसेल्फ हैज़ गॉन थ्रू लाइक अ मेजर एवोल्यूशन। पहले सीजन में वो थोड़ी अनश्योर थी, हाउसवाइफ जिसको सडनली पॉलिटिकल स्फीयर में डाल दिया गया, तो शी इज फिगरिंग हर वे आउट। बट इस सीजन में रानी इज स्ट्रॉन्गर, रानी इज बोल्डर, शी नोज व्हाट शी इज डूइंग एंड बट शी स्टिल रानी। हुमा के लिए महारानी बनना आसान था या मुश्किल? गेटअप में कितना टाइम लगता था, ये सवाल तो बनता है। लुक्स को लेके कोई मेहनत ही नहीं की, वही तो बात है। हम लोग 5 मिनट में रेडी हो जाते थे, आज मेरे को 1 घंटा लगा तैयार होने में, बट वी लिटरली यूज्ड टू गेट रेडी इन 5 minutes बिकॉज आई वेंट डार्कर विथ माई स्किन। आई शुड नॉट डू माई ब्राउज, आई शुड नॉट डू माई लैशेज, नथिंग, नो लिपस्टिक, नो रूज, नथिंग। बिकॉज वो आइडिया वॉज सीजन 1 में, क्योंकि वो गाँव में काम करती है, खेतों में काम करती है, तो स्किन थोड़ी सी उसकी टैन होगी। और क्योंकि वो पॉलिटिशियन है तो इतना मतलब शी इज नॉट टेकिंग केयर ऑफ हर स्किन और नॉट डूइंग एनी मेकअप लाइक दैट। एंड ऑफ कोर्स little bit of weight. So that was not hard work at all actually. It was quite enjoyable. हुमा OTT पर महारानी बनी है, मगर असल में बताएं वो मस्ती की महारानी है। जरा देखिए वो कैसी और किस तरह की मस्ती कर रही हैं। कोई एक्टर कोई तरबूज होता है कि शेल्फ लाइफ होती है कि खराब हो गया, सड़ गया, फेंक दो। हाँ, मैं मस्ती करी हूँ, मैं तुम्हें से बोर हो गया, थक गई, तो मैं भी थोड़ी मस्ती कर सकती हूँ ना। करूँ कि नहीं करूँ बता, तेरे को प्रॉब्लम है? अच्छा फिर ठीक है, ये तेरे को अच्छा कंटेंट भी मिलेगा ना, एक्टर तरबूज होते हैं क्या? बट नो या आई फील नो डेफिनेटली OTT प्लेटफॉर्म हैज़ गिवन, जोक्स असाइड, अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू पीपल, a lot of good actors. Shelf life and all I don't know, because I feel like shelf life is a very derogatory word, but I feel definitely what OTT has given us is a lot of new kind of stories, new kind of storytelling and new actors. And जो फिल्म में 2 घंटे का समय होता है, OTT में आप 9, 8, 10 घंटे का कंटेंट देखते हैं, तो आप किसी कैरेक्टर के साथ और ज़्यादा इंटीमेटली जुड़ जाते हैं. Like after season 1 of Maharani, like so many people came to me and said, oh we love Rani because you know I identify with her or this or that. अब हुमा जब पॉलिटिकल ड्रामा कर ही रही हैं, तो जरूर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा। मैं राजनीति को देखती ही नहीं हूँ. I am not a political person at all. I don't follow politics or don't understand politics at all. It's a political show, yeah, but I think just because if I'm doing a show on serial killing, I will not really understand ना कि वो serial killing दुनिया में क्या होता है. So I feel like I don't understand the world, but yes, I work with good people who understand the politics of the times, and I just do my work as an actor. मैं हर तरह का content, I watch Korean shows, zombie shows, Korean zombie shows, romantic shows, action shows, everything actually. I like watching good stuff. I'm a OTT buff, film buff. I like watching good content. हुमा के लिए बिहारी एक्सेंट में बोलना आसान है या हिंदी में? ये सवाल भी हमारे मन में जरूर आया. हिंदी नहीं है, हिंदी तो आप और मैं अभी बात कर रही है, तो बिहारी में बात करती है, तो मुझे बहुत मजा आया. सी फॉर मी लाइक क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, और तो अरावली के ऊपर जितनी भी भाषाएं हैं, मतलब जितने भी एक्सेंट्स हैं, वो मैं इजीली पिक कर लेती हूँ. मतलब अगर मैं आप कोई लखनऊ से हो या राजस्थान से हो या हरियाणा से हो या बिहार से हो, तो इफ आई हैव टू स्पेंड लिटिल टाइम विद दैट पर्सन, आई बी एबल टू पिक इट अप प्योरली बिकॉज आई हैव ग्रोन अप ओवर देयर. सो आई फाइंड एक्सेंट्स easier to do. Like I just did a film called Tarla, in which I'm playing a Gujarati housewife turned chef. So for me that was a challenge because like Marathi sounds, although now for 10 years I've been in Maharashtra, but still Marathi sounds, I've not grown up with Marathi sounds or Gujarati sounds, a little difficult for me to do. I hope I've done a good job, but as an actor वही मज़ा आता है ना, that you're able to pull off different accents and body languages. तो हमको तो बहुत मज़ा आया करके, क्योंकि रानी जो है, जी जो है, वो बहुत अलग ढंग से बात करती हैं और अच्छा ही लगता है सबको, तो इसलिए सो चल भी रहा है. महारानी की बातें सुनकर आपको भी इच्छा जरूर हो गई होगी कि महारानी का दूसरा सीजन तो हम जरूर देखेंगे, है ना? तो देखेगा जरूर, ऐसा हुमा का कहना है. एक शो आ रहा है यार महारानी करके, आपने नहीं सुना होगा कि नहीं, 25 अगस्त को आ रहा है, तो प्लीज देखिएगा. मैंने आई हाईली रिकमेंड इट. कि ऐसा क्यों है, ये इंटरव्यू कब खत्म होगा, आप लोग कब जाओगे, मुझे घर कब जाने दोगे, ये सब पूछती हूँ. मुंबई से सुरवीर सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट. अच्छा, ऐसे सीरीन एनवायरनमेंट में, यानी शांत और खूबसूरत एनवायरनमेंट में आके जहन में जितने नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना,
बिल्कुल निकल जाते हैं और मन करता है कि आप भी एकदम शांत हो जाए, लेकिन अभी शांत नहीं, अभी थोड़े से एक्साइटेड हो जाएंगे क्योंकि हम करने वाले हैं इनका पोस्ट का रोस्ट। Hi guys, this is Khushi, your chickie. आई जो घूमे वो तितली और जो ठहरे वो तुलसी, और लड़की को तितली नहीं तुलसी होना चाहिए बउआ। Daddy, I hope you're not listening to this. Look like Sridevi ma'am. मैं भी वही सोची थी, क्या था ये? I'm so sorry guys. Hi guys, this is Khushi, your chickie, and today we are doing this segment called Post Ka Roast with SBS Originals. So let's see how it goes. So let's start. Going with the first picture. Okay, तो ये मैंने ऐसे ही हम एक सीन कर रहे थे अंदर और ब्रेक हुआ तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए टाइम पास के लिए। बाकी सबका शॉट चल रहा था और ऐसा बहुत कम होता है कि मेरा सीन ना चल रहा हो और बाकी लोग का सीन चल रहा हो, तो मैंने यहाँ पे ही, अगर आप यहीं पे सेट पे मैंने खिंचवा ली थी ये फ़ोटो। चिक्की दी ब्लू आइज़, ब्लू सूट्स माई फेवरेट कलर लुकिंग। हाँ मतलब थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। एंड ओके, नेक्स्ट है Chicky is getting too intense and serious these days. Miss that funny, happy Chicky with her absolutely beautiful, hilarious poetry. Next picture is हमारा पोस्टर वाला फ़ोटो जिसमें कि हमने सुपरमैन की तरह मेरा दुपट्टा उड़ाया है नकली वे में। हाँ, तो दुपट्टा उड़ा रहे हैं और क्या। आप इतने फिट कैसे रह लेते हो, इसका राज क्या है? कोई राज नहीं है। मैं सब खाती हूँ वैसे तो, बट मैं न्यूट्रिशियस फूड ज़्यादा खाती हूँ। वाई यू अपडेट योर इंस्टाग्राम पोस्ट सो लेट? आई एम सो सॉरी गाइज, मेरे को भी ये लगता है कि मैं इंस्टाग्राम में बहुत बीच में गैप रहता है मेरे। ये वो पोस्ट है जिसमें मैंने दादी जी की मिमिक्री की थी, बस वो सुनना रही हो कहीं पे। ओ गॉड, क्या था ये? मैं भी वही सोची थी, क्या था ये? ये हम ऐसी मस्ती में बैठे हुए थे तो मैं दादी जी की, मैं अक्सर लोगों की मिमिक्री सेट पे बहुत करती रहती हूँ, सबकी पूरी यूनिट की। तो जैसे दादी जी की एक लाइन थी शो सीज़न के स्टार्ट में कि आई जो घूमे वो तितली और जो ठहरे वो तुलसी, और लड़की को तितली नहीं तुलसी होना चाहिए बउआ। दादी बी लाइक मैं अपना जॉब छोड़ दूँ? I don't mind. नहीं, but I love दादी and she is such an iconic character. और थैंक यू, आप लोग को मेरा दादी वाला रूप बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। हाँ, too good यार, too good. Let's have one-on-one with दादी and चिक्की on this. We can have this. आप राइटर्स को प्लीज़ ईमेल करिए कि हम ये one-on-one लें और दादी जी मुझे घर से बाहर फेंक देंगी अगर ऐसा हुआ तो। ओके, नेक्स्ट इज ओ गॉड बउआ, खुशी दी यू डिड इट बेटर देन दादी। दादी, आई होप यू आर नॉट लिसनिंग टू दिस। दादी आएगी अभी डंडा लेके। ट्रू दैट। ये मैंने एक फ़ोटो डाली थी बिकॉज ऑब्वियसली आई हैड टू पोस्ट समथिंग, और ये एक हम लोग एक सीन शूट कर रहे थे जिसमें मुझे चोट लग जाती है, तो मैंने ये फ़ोटो डाली थी। उस पर ज़ैन इबाद खान का कमेंट आया है, एक भी ढंग का फ़ोटो नहीं है, और उसी ने मेरे को बोला था कि ये फ़ोटो डाल दो। तो एनीवेज मैंने लिखा था जलता है तू, विच इज़ वेरी ट्रू। वाओ, आप तो गज़ब लगती हैं चिक्की जी, थैंक यू सो मच। मैं भी अगर लड़का होती तो शायद खुद को डेट कर रही होती। मुझे आपका पर्सनल असिस्टेंट करना है मैम, आ जाइए प्लीज़। ओके, नेक्स्ट इज़ तुम खुद ही एक, अच्छा ये फ़ोटो मैंने डाली थी, मेरी एक फ़ोटोशूट की फ़ोटो है जैसे कि आप देख सकते हैं, और इसका हमने थीम रखा था विंटेज फ्लोरल समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर। तो हाँ, तो ये लोगों को काफ़ी पसंद आया था मेरा ये वाला फ़ोटोशूट। उसमें से एक फ़ैन ने लिखा है, तुम हो एक फ्लावर, वाई डू यू वेयर इट, यू डोंट नीड इट माई फ्लावर। ये पिकअप लाइन आप प्लीज़ अपनी गर्लफ्रेंड पे ज़रूर यूज़ करिएगा, ये बहुत अच्छी पिकअप लाइन है, और थैंक यू सो मच। यू लुक लाइक श्रीदेवी मैम। ओह, थैंक यू सो मच। मैंने जब नागिन सीरियल भी किया था तो उसमें जब मैं छोटी नागिन बनी थी, वो ZTV पे आया था, तो उसमें ना ब्लू आइज़ थी मेरी, और श्रीदेवी जी का एक वैसा लुक था, तो उस टाइम पे भी लोग मुझे काफ़ी बोलते थे, बट आई एम ग्लैड, थैंक यू सो मच फॉर यू नो, इट्स एन ऑनर फॉर मी। वैसे पहाड़ों पर ड्राइव
करते हुए ना जगह जगह पर आपको चेतावनियां दिखेंगी, नजर हटी, दुर्घटना घटी, ड्राइव स्लो, देरी बेहतर होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वाकई में ये सच ही है, क्योंकि कब वक्त बदल जाए, आप हंसी खुशी जा रहे हो लेकिन आपकी एक छोटी सी लापरवाही एक खूबसूरत से ट्रिप को एक हादसे में तब्दील कर दे, क्या पता लगता है। अब पंड्या स्टोर में ही देख लीजिए, ऐसा लगा था कि अब सब कुछ वापस बैक टू नॉर्मल आ गया, अच्छे दिन आ गए, लेकिन समय का पहिया फिर से घूमा और मुसीबतों की मानो लाइन सी लग रही है। कहीं गुम हो गई है, न जाने धरा कहाँ होगी, किसके साथ होगी। गौतम यही सोच सोच कर परेशान हो रहा है। अब धरा की भी तो अपनी एक अलग दुनिया होनी चाहिए ना। जब से उसकी शादी हुई है, इस घर में उसे क्या मिला है? अपने सभी देवरों को उसने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, लेकिन कहते हैं ना कि जिंदगी में एक दिन ऐसा जरूर आता है जब अपना अपना नहीं रहता है। कुछ ऐसा ही इशारा दिया है सुमन माँ और धरा के भाई ने। जी, धरा के भाई जो हार्दिक हैं, उनका फ़ोन आता है और वो मेरे माइंड में ये सीड प्लान कर देते हैं कि कल को जब तेरे भाई अपनी अपनी गृहस्थियों में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो सब तुम्हें भूल जाएंगे, उन्हें ना तू याद रहेगा ना धरा याद रहेगी, और यही अगर तेरा अपना बच्चा होता तो तेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। गौतम को वो यही समझा रहे हैं कि तुम्हारे यही भाई जब बहुत बड़े हो जाएंगे ना तो भैया भाभी को वो पूछेंगे भी नहीं। इसी बीच में सुमन जो मेरी माँ है, उनका फ्लैशबैक आता है कि जिसमें वो और इस डर को पक्का कर देती है। वो बोलती हैं कि यही ज़िंदगी का दस्तूर है कि लोग अपनी अपनी जगह मतलब वो हो जाते हैं, क्या कहते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, और कई बार रिश्ते अधूरे छूट जाते हैं। तो वो एक गौतम को और बुरा लगता है और उसके माइंड में वो डर और बढ़ जाता है। अब यही सवाल गौतम को सता रहा है, लेकिन लोगों को क्या, वो तो कुछ भी बोलेंगे। गौतम जानता है कि उसके भाई कभी भी अपने भैया और भाभी का साथ नहीं छोड़ेंगे। और वो देखिए, इधर गौतम ढूंढ ही रहा था धरा को कि पीछे से उसके तीनों भाई आ गए। अब भाइयों का प्यार देखकर गौतम जान गया कि उसके भाई बीच मझधार में धरा और गौतम का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। देखिए, मैंने सब जगह धरा को ढूंढ लिया, लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रही। मैं मोजरी वाले को भी ढूंढ रहा हूँ, छाते वाले को भी ढूंढ रहा हूँ, यहाँ पे कोई मुझे मिल ही नहीं रहा, तो और बच्चे को भी ढूंढ रहा हूँ। तो देखिए अब बॉम्बी के साथ क्या हो रहा है। वैसे पर्दे की ये कहानी आपको देखने मिलेगी, लेकिन पर्दे के पीछे जरा गौतम को देखिए ना, धरा के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। हाँ भाई, हमने सोचा कि थोड़ा सा वक्त है तो चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी कर लेते हैं। इससे एक्टर को भी अच्छा लगेगा और दर्शकों को भी ये देखने मिल जाएगा कि मार्केट के सेटअप में ये सारी चीजें कैसे असली वाली होती हैं। कपड़ों के बीच में तो नहीं घुल मिल रही? नहीं, यहाँ पे भी धरा नहीं है। अब कहाँ लूँ? अरे, धरा को मोजरीज बहुत पसंद थी, तो शायद वो इस दुकान पे आई होगी मोजरी लेने के लिए। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए, 15 अगस्त आने को है और 15 अगस्त के बाद एक तरह से त्योहारों की झड़ी सी लग जाएगी। सबसे पहले
श्री कृष्ण आएंगे जन्माष्टमी का त्योहार लेकर। वैसे जन्माष्टमी की तैयारियां तो जी टीवी भी धूमधाम से कर रहा है, तो राधा मोहन की बात कैसे ना हो जन्माष्टमी में। तो देखिए राधा और मोहन की खूबसूरत सी रासलीला। ये हुई ना जन्माष्टमी वाली बात। अब भाई जब जन्माष्टमी आने को है तो राधा मोहन इस जन्माष्टमी में कैसे न नजर आए। इस जन्माष्टमी में इस सबसे बड़ा सेलिब्रेशन होगा राधा मोहन का, जहां पर इनकी खुशियों में शामिल होने आएंगे टीवी के और भी सितारे। अब जन्माष्टमी में धमाल होता है तो भला ये धमाल डांस के रूप में क्यों न करे सितारे। कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था, इसी की खुशी में जन्माष्टमी मनाते हैं। तो भाई अपने टीवी के मोहन है ना, उनका भी जन्मदिन दिखाएंगे, इसीलिए ये सेलिब्रेशन इतना बड़ा है। वैसे आपको बता दें, इस सेलिब्रेशन के अलावा इस जन्माष्टमी में ड्रामा भी बहुत होगा और इस ड्रामे को रोकेंगी सीरियल की हीरोइन राधा। है मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। देखिए पहाड़ों पर सैर करने अगर आप निकले ना तो थोड़ा सा आप ध्यान दें कि पैर आपका कहाँ पड़ रहा है। लगता है कि पहाड़ होगा उस तरफ, लेकिन उस तरफ गहराई हो सकती है, एकदम स्टीप डिक्लाइन जिसे कहते हैं, और उसके बाद हादसा। वैसे पहाड़ों पे ही नहीं, आपको प्लेन्स में भी ध्यान देने की जरूरत है। सुना है ना इन दिनों कितनी घटनाएं हो रही है जहां बच्चे बोरवेल में गिर जाते हैं, और कुछ ऐसा ही हुआ है राधा मोहन में गुनगुन के साथ।
हम बाहर निकालेंगे तुम्हें, तुम टेंशन मत लेना, बस थोड़ी देर की बात है ना। कवर करो उसको। अरे बाप रे, और देखो कि कहीं से पानी अंदर न जाए। कम ऑन गाइस, हरी अप। राधा मैं थक गया हूँ, मुझे नींद आ रही राधा बहुत। नहीं गुनगुन, आप सो रहे हैं। गुनगुन फंस गई है बोरवेल में। आप बस ये करिए, आप गुनगुन से बात करते रहिए। अब ये बोरवेल में वो फंसी है या किसी ने जानबूझकर उसे फंसा दिया है, इसका पता तो बाद में चलेगा। फिलहाल राधा और मोहन दोनों बहुत ही परेशान हैं। सोना नहीं गुनगुन, बेटा तुम स्ट्रांग हो ना गुनगुन, हम ले आएंगे तुम्हें बाहर। आई प्रॉमिस यू गुनगुन। गुनगुन वो फंस चुकी है बोरवेल में, तो अभी उसी को निकालने की सब कोशिश कर रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा डेप्थ है उस बोरवेल की, और तो इस वजह से निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ऊपर से बारिश हो रही है तो और ज़्यादा सब पैनिक कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का माहौल है, सब बहुत ज़्यादा टेंस्ड है। ये दोनों का हाल बुरा है। राधा तो रो रो के बेहाल हो गई है। ये बेचारी गुनगुन को अब कैसे निकालेंगे? गुनगुन को बाहर निकालने के लिए जल्द ही किया जाएगा रेस्क्यू ऑपरेशन। बारिश हो गई तो क्या हम गुनगुन को बाहर नहीं निकाल पाएंगे? अगर हम कंटिन्यू ट्राई करेंगे तो मिट्टी वहाँ नीचे गिरने लगेगी, हमारी रेस्क्यू टीम भी फंस सकती है। बारिश नहीं होगी, बारिश कैसे कैसे बारिश हो जाएगी? हाँ नहीं होगी। मेरी बेटी फंसी हुई है तब गुनगुन बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम निकालेंगे तुम्हें अभी बाहर। अब छोटी सी बच्ची इतने घंटों से अंदर फंसी हुई है, उसे भूख भी लगी है, तो देखिए राधा का आइडिया। रस्सी में लड्डू बांधकर उसने कोशिश की है गुनगुन को खिलाने की। गुनगुन अभी आपके लिए हम कुछ भेज रहे हैं। गुनगुन आप अब वो खाइए, आपको देखिए पसंद आएगा। देखिए आपको गुड़ पसंद है ना गुनगुन, हम आपके लिए गुड़ से बनाया हुआ है लड्डू, अब वो खाइए। पर कैसे खाऊंगी, मेरे हाथ तो फंसे ना यहाँ पे। गुनगुन बस उसे बाइट करना है, तुम उसे बाइट करना, वो नीचे आएगा तो बस बाइट करना उसे, ठीक है? गुनगुन तो जान है राधा की, तो गुनगुन को बचाना तो है ही, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है गुनगुन से। तो इस समय जब गुनगुन को भूख लग रही है, ऐसी सारी चीज़ें आ रही है, तो वो लड्डू गुनगुन ने खा भी लिया है जो राधा बना के लाई थी। फिलहाल ये जो माहौल चल रहा है ना, इस माहौल को देखकर सब कोई घबराए हुए हैं, लेकिन दामिनी वो तो कुछ अलग ही करने में लगी हुई है, या फिर यूँ कहें जताने में लगी हुई है। गुनगुन मेरी बेटी है, मैं और मोहन हम दोनों उसके पेरेंट्स हैं। जब ऑफिसर देख रहे हैं कि मैं राधा और मोहन इतना लगातार कोशिश कर रहे हैं गुनगुन को होश में लाने की, उसे ऊपर लाने की, हम काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब देखकर उन्हें लगा कि एक पेरेंट्स ही अपने बच्चे के लिए इतना सब कुछ कर सकते, तो इसलिए राधा को गुनगुन की माँ कहा गया, तो इस वजह से दामिनी को थोड़ा सा बुरा लग गया। तुलसी भी देख रही है ऊपर से, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है। अब जो भी जिसे करना है ना, वो जल्दी करना पड़ेगा, वरना अगर बरसात हो गई ना तो बोरवेल में पानी भर जाएगा और गुनगुन के साथ कुछ भी हो सकता है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। कमिंग सून मतलब हम अपनी मंजिल तक जल्द ही पहुंच जाएंगे, लेकिन जल्द ही आ रहा है एक नया शो जिसका नाम है रज्जो। अब रज्जो की शुरुआत अच्छी हो, इनका सफर खूबसूरत रहे, इसीलिए मुहूर्त की पूजा भी हुई। तो चलिए आपको लिए चलते हैं रज्जो के मुहूर्त शॉट पर।
गई है रज्जो अपने दर्शकों को ये बताने के लिए कि ये रज्जो किसी से कम नहीं है। टीवी पर आने वाली ये बहू खेल कूद में बहुत ही रुचि रखने वाली है। अब रज्जो की शूटिंग शुरू हो चुकी है। पिछले 2 महीने से शूट हो रही है और कैरेक्टर ऐसा है कि बहुत फिज़िकली डिमांडिंग रोल है, लाइक एथलीट है, तो बहुत सारे स्टंट सीक्वेंस करने को मिले। एक तरीके से बहुत लकी भी फील करती हूँ बिकॉज़ यूजुअली जो स्टंट सीक्वेंस होते हैं लड़कों को करने को मिलते हैं सीन्स में, है ना, लाइक जंपिंग ओवर समथिंग एंड देन रनिंग बेयर फीट। तो मुझे ये सब मेरे पहले शो में ही करने को मिला, तो आई एम रियली ग्रेटफुल। और एक्टिंग वाइज सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है बिकॉज ऑल द कास्ट बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है। अब सावन का महीना चल रहा है, तो ऐसे में शिव जी की पूजा आराधना और साथ में अभिषेक करना बहुत ही फलित माना जाता है। सीरियल के हीरो अर्जुन भी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रोड्यूसर से लेकर एक्टर तक हर किसी ने महादेव से कामना की कि उनका सीरियल दर्शकों के दिल में एक खास जगह बना पाए। मेरे पापा कहते हैं कि पैसे और आदमी कभी कम नहीं पड़ने चाहिए, जितने ज़्यादा हों उतना ही अच्छा है ना। तो जितने ज़्यादा आदमी है ना उतनी अच्छी बात है, उतनी एनर्जी एक जगह पर बनती है, इकट्ठे होते हैं लोग और सेम दिमाग वाले लोग इकट्ठे होते हैं, है ना, कि सबका दिमाग एक ही है, कोई इधर नहीं सोच रहा कोई उधर नहीं सोच रहा। तो सेम इसी जगह पर सेम लोग सारे वैसे हैं, तो सबकी एनर्जी एकदम से अच्छी डायरेक्शन में फ़्लो हो रही है। और इसके साथ साथ हमने भगवान का नाम भी ले दिया, तो सोने पे सुहागा। वैसे आपको बता दें कि रज्जो को ना छोटे पर्दे की आलिया भट्ट भी कहा जाता है, क्योंकि उनका चेहरा आलिया भट्ट से जो मिलता है। अब रज्जो और अर्जुन की कहानी बहुत ही अलग है। प्रोमो देखकर तो आपने कहानी का अंदाजा लगा ही लिया होगा, लेकिन असली कहानी का मजा तो जब सीरियल शुरू होता है ना तब आता है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। अच्छा, आपको ये सीरियल्स देखकर मज़े तो बड़े आते हैं, लेकिन यकीन मानिए इन सीरियल्स को शूट करने में जो क्लास लगती है ना कई बार एक्टर्स की, हाय यू एक्चुअली फील बैड फॉर देम। एक तो भैया अपने घर से दूर चंडीगढ़ में ये शूट कर रहे हैं, वो भी 17-18 घंटे की लॉन्ग शिफ्ट्स। मतलब आप और हम ऑफिस में काम करने लगे ना तो बस झंडे उठाना शुरू कर दें। बहरहाल ऐसे में जब आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त सेट पर और मेकअप रूम में गुजारते हैं तो जाहिर सी बात है कि मेकअप रूम में ना वो होमली वाली फील आनी चाहिए। कैसे लाते हैं ये घर वाली फीलिंग, आइए दिखाते हैं। ये कुछ मोमेंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर रखे हैं, वो फैन मोमेंट्स ही हैं। रूम के स्टार्टिंग एंटर होते मुझे ऐसे कुछ मोमेंट्स दिखे और मेरी सुबह फ्रेश हो। तेजो और फतेह के फैंस के लिए आज एक ना बहुत ही बड़ी स्टोरी है। स्टोरी ये कि मुंबई से दूर ये दोनों चंडीगढ़ में रहते हैं। 17 से 18 घंटे ये जहाँ पर शूट करते हैं ना, वहाँ का माहौल एकदम परिवार के जैसा लगे, वैसा माहौल बनाने के लिए ये दोनों क्या क्या करते हैं, क्या आप ये जानना चाहते हैं? अब भी आर्टिस्ट इस सेट पर शूट करता है, लेकिन जब फुर्सत के पलों में वो थोड़ा सा आराम करना चाहता है ना, तो उसके लिए मेकअप रूम ही उसका घर बन जाता है।
फतेह ये दोनों ही अपने मेकअप रूम से बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि इस मेकअप रूम में इन दोनों ने लगभग 2 साल गुजार दिए हैं। मुंबई में अपने घर को छोड़कर ये कब से रह रही हैं, तो ऐसे में इस सेट पर घर की फीलिंग लाने के लिए जरा देखिए कि कैसा है इनका मेकअप रूम। है प्रियंका और अंकित इन दोनों ने अपने अपने मेकअप रूम की सैर करवाई। ये कुछ मोमेंट्स हैं जो कि मैंने यहाँ पर रखे हैं, वो फैन मोमेंट्स ही हैं। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, रूम के स्टार्टिंग एंटर होते मुझे ऐसे कुछ मोमेंट्स दिखे और मेरी सुबह फ्रेश हो। फैंस लोगों ने मुझे अवार्ड्स दिए हैं, दैट इज सो स्वीट ऑफ देम। दिस इज फॉर बेस्ट जोड़ी अंकित गुप्ता एंड प्रियंका चाहर, फॉर फतेजो, एंड दिस इज फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। थैंक यू सो मच माई फैंस, आई रियली लव यू ऑल। ये क्या चीज है तेजो? सो दिस इज वेरी डीप, हाँ, फतेह एंड तेजो, एंड दिस इज अ हार्ट का साइन। और यहाँ पर पूरा मतलब फतेह तेजो के लिए जितना भी प्यार हमारे फैंस देते हैं वो सारा प्यार भरे वर्ड्स यहाँ पर लिखे हैं, लाइक हार्ट, लाफ, हैप्पी, वंडरफुल, काइंड, अमेजिंग, टुगेदर। सो या दिस इज अ वेरी नाइस। दिस इज फ्रॉम वन ऑफ द लुक्स दैट आई हैड इन द शो। हमारा एक हीर रांझा का प्ले था, उसमें मेरा ये लुक था। This is a love tree. Wow. We have Fateh and Tejo all over. This is a YouTube silver button. This. ये भी बहुत मुश्किल से आता है, उसको इग्नोर मत करो। Actually. ये भी बहुत सारा है, 1 लाख लोगों का प्यार है इसमें। इसमें अभी तो बहुत लोगों का प्यार है, अभी 1 लाख से बहुत ज्यादा लोगों का प्यार है। बिल्कुल बिल्कुल। ये the one thing I love about this, the best actor, which every actor wants to hear, that they're the best. This is me and Priyanka. Some collage of things that we do. So this one is very special. I got this on 100 episodes. So this photo has 100 pictures of mine. Wow. One from each episode. क्या बात है यार। एक्चुअली ये मेरा घर है, ये लोग मेरी फैमिली हैं, और ये माहौल बिल्कुल हमारा घर जैसा ही है। क्योंकि मैं सिर्फ सोने के लिए फ्लैट पे जाती हूँ यार, और उसके बाद मैं सुबह उठते ही जल्दी से अपना शावर वार लेकर तुरंत सेट पे, तो इट्स लाइक दिस इज माई होम एंड द होल क्रू इज माई फैमिली। अब जैसे हम अपने घर के अंदर एंट्री लेते हैं ना तो अपनापन आता है ना, तो वैसे ही जब इस मेकअप रूम में एंट्री हमने ली तो यहाँ पर भी सच में एकदम अपनापन सा लग रहा है। अंकित और प्रियंका की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं इनके मेकअप रूम से। लाइफ में लीडर तो मैं हमेशा से ही हूँ, बट हाँ, यू आर एक्चुअली राइट कि तेजो मुझ पर रूल करती है। जैसे ही मैं कॉस्ट्यूम पहनती हूँ ना, आई डोंट नो, मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरी बात करने का तरीका बहुत ज्यादा सिमिलर हो जाता, मतलब इट्स लाइक मुझे लगता ही नहीं कि मैं प्रियंका हूँ। उस मोमेंट पे व्हेन आई एम वेयरिंग तेजोस कॉस्ट्यूम, तो उस टाइम पे मैं पूरी तेजो ही बन के रहती हूँ। ऐसा ही लगता है कि मुझे कि मैं तेजो ही हूँ, शायद मेरे अंदर ही समा गई। हालांकि मेरे और तेजो में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। मैं हर दिन मेरा शूट होता है, आई डोंट गेट ऑफ, बहुत कम होते हैं, और जब ऑफ मिलता है तो मुझे लगता है कि यार मुझे अपनी ब्यूटी स्लीप पूरी कर लेनी चाहिए। तो आई मेक श्योर, और फिर कुछ पेंडिंग काम भी बचे होते हैं तो मैं उसमें बिजी हो जाती हूँ। मैं एक ये चीज में बहुत बिलीव करता हूँ कि तमन्नाओं और पानी दोनों की तासीर होती है बढ़ते रहना। बिल्कुल। तो मेरी भी तमन्नाएं बढ़ती रहती हैं। जब आया था तब शायद तमन्ना थी कि शो 6 महीने चल जाए, फिर हुआ कि यार 1 साल चल जाए, फिर लगा यार टॉप में आ जाए, फिर वो भी हो गया, फिर अभी लगता है कि और 2-3 साल चल जाए। बट सबसे बड़ी तमन्ना जो आज की डेट में, आई थिंक नॉट जस्ट माइन बट मेरी, प्रियंका और ईशा की, स्पेशली हम तीनों की जो तमन्ना है वो ये है कि शो से हमें 15 दिन की छुट्टी मिले और हम कहीं जाएं, रिलैक्स हो, रिचार्ज हो, रिफ्रेश हो, और फिर दोबारा एक नई एनर्जी के साथ काम पे वापस आए। 15 दिन नहीं बट 7 दिन। ट्रेंड चालू कर दो ट्विटर पे, 7 दिन की छुट्टी हमें चाहिए। फैंस की खातिर हमने इनके साथ ये स्पेशल स्टोरी की है। अब वो क्या है ना, इन 2 सालों में हम भी तो इनके साथ 1 से 2 बार ही मिले हैं, लेकिन अब हम हरदम मिलेंगे क्योंकि हम भी तो आपके परिवार का हिस्सा बन गए हैं। चंडीगढ़ से भवनीत कौशल की रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।